This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you daily highlights of the 38th National Games 2025. 38th National Games, Uttarakhand. The romantic poet John Keats once said, "Beauty is truth, truth beauty." And in the breathtaking hills of Uttarakhand, the two converge. For centuries, mankind has sought answers to eternal questions in these mountains. And now, this pious land has also become the setting for sporting excellence, where some of the top athletes of our nation have gathered to seek transcendence of their own. Good evening and welcome to this edition of our daily highlights of the 38th National Games. You're with Shaurya Chaudhary. 3rd of February was a busy day at the Games, with records continuing to be set at the weightlifting arena in Dehradun, while gold medals aplenty were on offer in aquatics and track cycling in Haldwani. Shooting and squash also saw intense battles for glory. Meanwhile, rowers got the first taste of these waters at Tehri. The weightlifters have set the National Games ablaze this time with sterling performances and record-breaking lifts. How did they fare today? Keeping track of the snatches and clean and jerks was Mahendra Singh Lalas. 38वें राष्ट्रीय खेलों के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों के आखिरी दिन आज दो स्पर्धाएं हुई। पुरुषों के 109 से ज्यादा भार वर्ग की स्पर्धा में तमिलनाडु के एस रुद्रमण्यन ने स्नैच में 175 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया, लेकिन क्लीन एंड जर्क में वे अच्छा नहीं कर पाए और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। क्लीन जर्क में थोड़े से वो ठीक है, मेरे से गलती का। सर्विसेज के लवप्रीत सिंह ने अपनी कैटेगरी बदली थी, मगर क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 202 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। 109 में मेरा 163 का स्नैच का रिकॉर्ड है और 192 क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड है। अभी मैंने कैटेगरी अप करी है सर, प्लस कैटेगरी में। रुद्रमण्यन ने उठाया था कुल 355 किलो वजन, जबकि लवप्रीत ने उठाया 367 किलो वजन। महिलाओं के 87 किलो से ज्यादा भार वर्ग की प्रतियोगिता में तीनों श्रेणियों की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पंजाब की महक शर्मा का मुकाबला आज खुद से ही था। महक ने पहले स्नैच में 106 किलो वजन उठाकर खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, फिर क्लीन एंड जर्क में 141 किलो वजन और कुल 247 किलो भार उठाकर अपने ही तीनों राष्ट्रीय कीर्तिमानों को नया आंकड़ा दे दिया। नेशनल के बाद पहले तो मैं थोड़ा घर चली गई थी, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने छोड़ रखी थी। अब विद इन 1 मंथ में मैंने अपनी रिकवर करा पूरा और सोचा था कि इस नेशनल को मैंने अच्छा क्रिएट करना। और हाँ, फिर मैंने अपना नेशनल का ब्रेक रिकॉर्ड सोच के आई थी कि करना, और मैंने स्नैच का भी करा एंड क्लीन एंड जर्क का भी करा। प्रतियोगिता के बारे में बताती हुई कंपटीशन मैनेजर और भारोत्तोलन के महिला वर्ग में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली हंसा शर्मा। हमारे कंप्लीट पार्टिसिपेंट उन्होंने यहाँ पर जिनकी एंट्री थी उन्होंने भाग लिया और कई नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़े। मुझे बड़ी खुशी है। ये नेशनल गेम्स यहाँ कंडक्ट होने से वेटलिफ्टिंग का कंपटीशन वेन्यू बना है, ये वर्ल्ड क्लास बना है। बच्चों को हर सुविधा, वो सुविधा हमने दी, सरकार ने दी जो वर्ल्ड में होती है। तो इससे हमारे स्टेट में स्पोर्ट्स का एक कल्चर डेवलप होगा। At the Trishul shooting range, the creme de la creme of the nation have put their guns to the test. The results have been exciting and topsy-turvy. Here's Deepankar Mishra telling us what happened today with 2 gold medals on the line. त्रिशूल शूटिंग रेंज में आज का दिन कुछ शानदार प्रदर्शनों के साथ ही कई सारे उलटफेर का भी गवाह रहा। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कर्नाटक के मात्र 15 साल के किशोर जोनाथन गेविन एंथनी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इस तरह बड़े मंचों पर अपनी उपस्थिति धमाकेदार ढंग से दर्ज कराई। मुकाबले के बाद Jonathan. I played many matches before, but this match was amazing actually for me. It was very good and very nice. I felt good. सर्विसेज के रविंदर सिंह ने रजत पदक जीता। सभी की दुआओं से, मेहनत से आज सिल्वर मेडल जीता है और बढ़िया रहा मेरा नेशनल गेम्स। जब जर्सी डालते हैं सर्विसेज की तो एक अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा मान लेते कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। सर्विसेज के ही गुरप्रीत सिंह को कांस्य पदक मिला। बहुत दिनों बाद मैं फाइनल्स में आया था, तो इस इवेंट का मेडल लिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें भी कर पाया हूँ कुछ थोड़ा सा। एक उलटफेर में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता सरबजोत सिंह इस मुकाबले में चौथे स्थान पर रहे। वहीं सितारों से सजे महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि कल के क्वालिफिकेशन राउंड में मध्य प्रदेश की आशी चौकसे ने सिफ्त कौर सामरा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन पंजाब की सिफ्त कौर सामरा 8वें स्थान से शुरुआत कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई और अंतिम कुछ राउंड्स में बढ़त बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। काफी मजेदार कंपटीशन रहा है एंड आई थिंक
थिंक काफी अच्छा लगा ट्रायल से पहले, तो बहुत अच्छा था। इस स्पर्धा का विश्व रिकॉर्ड भी सिफ्त कौर सामरा के ही नाम है। पंजाब की ही अंजुम मौदगिल ने रजत पदक हासिल किया और लगातार 5वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने का अपना सिलसिला बरकरार रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने 5वें नेशनल गेम्स में भी मेडल जीत पाई, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैंने पोडियम फिनिश करी। तेलंगाना के सुरभि भारद्वाज ने कांस्य पदक जीता। I didn't expect this. This was the first final. I had everything, all the equipment. I was completely ready. I was much more confident than ever. So yeah, I'm very happy about it. आशी चौक से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और 7वें स्थान पर रहीं। नजर रहेगी 5 फरवरी को आयोजित होने वाले पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता की, जिसमें देश के शीर्ष निशानेबाज भाग लेंगे। The intensity of the squash court at the Rajat Jayanti Khel Parisar was experienced firsthand by Shibu George as the men's and women's individual gold medals were at stake. Here's his report. 38वें राष्ट्रीय खेलों में 30 जनवरी को शुरू हुए स्क्वैश के मुकाबले आज समाप्त हो गए। आज पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तिगत मुकाबलों के विजेताओं का फैसला हुआ। दोनों ही वर्गों में महाराष्ट्र के खिलाड़ी फाइनल में थे, पर वे अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। महिलाओं के फाइनल में पहली वरीयता प्राप्त गोवा की आकांक्षा का सामना हुआ दूसरी वरीयता प्राप्त महाराष्ट्र की अंजलि सेमवाल से। आकांक्षा फाइनल तक का रास्ता बिना एक गेम भी गंवाए तय की थी। वहीं अंजलि को सेमीफाइनल में तमिलनाडु की रतिका सीलन से कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। फाइनल मुकाबला लगभग एक तरफा ही रहा। आकांक्षा ने शुरू से ही दबाव बनाए रखा तथा 11-6, 11-5 और 11-4 से एक आसान जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। I think I came in with a very solid game plan. I wasn't tired for this match because I've been having 3-0 matches until the finals, so felt like I was very fresh. I was, ready to go the mile, go the distance, no matter what happened in the match. I was able to stick to my game plan, and winning is just a very good outcome of that. The entire tournament was something like a cakewalk for you. I mean, I wouldn't say cakewalk because being the number 1 seed obviously has a lot of pressure to prove yourself. When it came to my matches, I just used my experience to my advantage. पुरुषों के फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के राहुल बैठा और दूसरी वरीयता प्राप्त तमिलनाडु के सेंथिल कुमार आमने सामने थे। इन खेलों में पहली वरीयता प्राप्त तमिलनाडु के अभय सिंह चोटिल हो जाने के कारण राहुल बैठा के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेल पाए थे। फाइनल मुकाबला संघर्षपूर्ण था। तमिलनाडु के सेंथिल कुमार ने कई बार पिछड़ने के बावजूद अच्छी वापसी करते हुए महाराष्ट्र के राहुल बैठा को 11-6, 11-9 और 11-7 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। I think it was a great game. Rahul is a really good player. He's also a very tactical player. You need to be mentally tough, and you need to be sharp playing him. He plays the crucial points really well. So I really had to be strong from the first point till the last point. So I'm really happy with the win today. Gold medals were on offer in the track cycling event at the Shivalik Velodrome in Haldwani. Who pedaled their way to glory? KD Shukla and Kavindra Kumar tells us. ट्रैक साइकिलिंग मुकाबलों के पहले दिन आज मनोज सरकार स्टेडियम के वेलोड्रोम में पहला स्वर्ण महिलाओं की 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस के लिए कर्नाटक की कीर्ति रंगास्वामी ने जीता। मेरा फर्स्ट गोल्ड आया फर्स्ट दिन में, तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे और अच्छा करेंगे। अभी 10 दिन के बाद मलेशिया जा रहा है, तो उसका ही तैयारी में ये भी आया तो ये भी खेला। रजत असम की चयनिका गोगोई के खाते में आया। तो अभी मेडल आया, इसमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ग्रुप रेस से थोड़ा रिस्क रहता है ना। जबकि कांस्य हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 2023 की एशियन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण जीतने वाली मीनाक्षी को मिला। ब्लॉक हो गया राइडर्स की वजह से, अदरवाइज मेरा गोल्ड था। दे प्ले विद माइंड, दे जस्ट सिट बिहाइंड मी एंड एट द एंड दे जस्ट ब्लॉक मी, दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट द ब्रॉन्ज। अदरवाइज फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years आई एम द ओनली वन हु गेट द गोल्ड इन दिस इवेंट। दूसरा स्वर्ण पुरुष वर्ग की 15 किलोमीटर की स्क्रैच रेस के लिए सर्विसेज के साहिल कुमार ने जीता। आज का कंपटीशन बहुत टफ था, बहुत मेहनत करनी पड़ी मेडल के लिए। जबकि केरल के अद्वैत शंकर को रजत और सर्विसेज के कृष्णा नया कोडी को कांस्य पदक मिला। ट्रैक साइकिलिंग के पुरुषों के 4 किलोमीटर स्प्रिंट में विश्व ट्रैक साइकिलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंडमान निकोबार के डेविड बेखम ने एक कड़े मुकाबले में मणिपुर के रोनाल्डो सिंह को हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। इस बार मैंने गोल्ड ले लिया। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ 3 सेट करेंगे इस रेस में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैंने पहले प्रस्थान किया था और दूसरा राउंड में मैंने सेकंड लिया था, तो
जो मेरा गलती था सेकंड राउंड में, मैं वही सोच के भी अभी चढ़ा मैं लास्ट राउंड के लिए, तो वही गलती वापस नहीं गया मैंने। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मणिपुर के रोनाल्डो अपने प्रदर्शन से खुश नहीं नजर आए। इस साल थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया विद सम टेक्निकल इशू, बट स्पोर्ट्स है, चलता रहता है अप एंड डाउन्स, एंड आई होप अगले साल फिर से मैं बैकअप कर पाऊँ। कांस्य पदक भी अंडमान निकोबार के 2019 के जूनियर विश्व चैंपियन ईसो को मिला। वहीं महिला वर्ग में 3 किलोमीटर स्प्रिंट का स्वर्ण महाराष्ट्र की श्वेता बालू गुंजाल ने जीता। मेरा जीत तो आज बहुत हिस्टोरिक था, एकदम बहुत अच्छा लगा आज जीत के। सब महाराष्ट्र टीम सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हम आज जीत पाए गोल्ड मेडल स्टेट के लिए। अंडमान निकोबार की सेलेस्टीना ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। कांस्य दिल्ली की त्रियाशा पाल के हिस्से में आया। आज का दिन विशेष रूप से अंडमान निकोबार के नाम रहा, उसे 3 जबकि सर्विसेज को 2 पदक प्राप्त हुए। At the Manaskhand Tarantal in Golapar, the top swimmers of the country went up stroke for stroke against each other with a glut of goals on offer. Who triumphed in aquatics? Pratishtha Jain tells us. हल्द्वानी के मानसखंड तरनताल में आज पानी में जोश, जुनून और जज्बे की आग लगी हुई थी। जब तेज तैराकों ने पानी को चीरते हुए पदकों की होड़ मचाई, तो हर स्पर्धा केवल दौड़ नहीं बल्कि हसरतों की जंग बन गई। इसी जंग में 1 मीटर विमेन स्प्रिंग बोर्ड डाइव में पलक शर्मा ने गोल्ड जीता। मृणालिनी को रजत और क्षमा को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इन राष्ट्रीय खेलों में डाइव में विमेन कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल जीत चुकी पलक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना इज एन ऑनर। शाम में तैराकी के 7 मुकाबले हुए, जिनमें 800 मीटर मैन फ्री स्टाइल में पिछली बार के गोल्ड मेडलिस्ट कुशाग्र रावत ने इस बार भी गोल्ड पर कब्जा किया। कुशाग्र कहते हैं, आई एम रियली हैप्पी अबाउट द 800 मीटर फ्री स्टाइल आई डिड टुडे। आई मीन कमिंग टू दिस मीट आई वाजंट प्रिपेयर्ड, seeing 8:12 with only 2 months of training and not resting before the meet. I'm happy with the times I clocked. Even my coach was happy with the stroke rate, with the even split I did. Almost even, not even, but yeah. I'm really happy and looking forward to the rest of the season. 400 मीटर विमेन फ्री स्टाइल में आज नया नेशनल रिकॉर्ड कर्नाटका की धीनिधि देसिंगू ने बनाया। बेहद खुश धीनिधि। I'm very happy over my national record. It was really all the training has paid off and I hope to win another medal for tomorrow. I'm 100 freestyles, hopefully wanting to break that record also. That is my record. So really happy about the national record. 200 मीटर मैन मेडली में शॉन गांगुली ने गोल्ड, सज्जन प्रकाश ने रजत और आर्यन नेहरा ने कांस्य पदक जीते। वहीं महिला श्रेणी में 200 मीटर मेडली में सानवी देशवाल ने गोल्ड जीता। 50 मीटर बैकस्ट्रोक में पुरुषों में श्री हरि नटराज और महिला श्रेणी में विहिता ने गोल्ड जीता। मिक्स्ड 4x100 मीटर फ्री स्टाइल में उम्दा खिलाड़ियों की टीम कर्नाटका नंबर 1 पर रही। 400 मीटर विमेन फ्री स्टाइल में रजत पदक विजेता भव्या कहती हैं, खुश हूँ कि एटलीस्ट कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मेरा अगले कंपटीशन में टाइम आ पाएगा। कल के बाद मेरे को लगता है कि बॉडी थोड़ी टायर्ड और लेजी हो गई, बट नेवरदलेस सिल्वर तो आ गया एंड वो भी मेडल है। बहुत खुश हूँ। 800 मीटर मैन फ्री स्टाइल के कांस्य विजेता अनीश, एक्सपेक्टेड बेटर बट इट वाज अ गुड रेस, रेसिंग विद कुशाग्र एंड आर्यन एंड yeah, happy with the result. The individual events had entered the last 8 stage. Some of the top shuttlers of the country were in prime form. Who got their smashes right at the historic parade ground in Dehradun? Keeping track of badminton was Shahid Azmi. 38वें राष्ट्रीय खेलों में ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच आज समाप्त हो गए हैं। जिन खिलाड़ियों ने खिताबी जंग के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की, उनमें मिश्रित युगल में तमिलनाडु के सतीश कुमार और आद्या वारित, वहीं महाराष्ट्र की दीप रामबिया और अक्षया वारंग की जोड़ी शामिल है। दीप और अक्षया ने दिल्ली की कनिका और नितिन को हराने के बाद कहा, सेमीफाइनल अच्छा था। मैं और मेरी पार्टनर ने पूरा प्लान किया था कि कैसे खेलेंगे। उनको हम पता है कि हम सर्किट में खेलते हैं उनके साथ, तो हमको पता था उनका गेम कैसा है। सो हमने ट्राई किया कि हम जो हमने प्लान किया है उस तरह से आज सेमीफाइनल्स के दिन वैसा खेल पाए और हम खेले और हमारी मुकामना हुई। अक्षया वारंग फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई, एक साथ खेल रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग है, तो अगेन अपोनेंट की जो वीकनेस है उस पे वर्क करके हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पुरुषों का युगल मैच कर्नाटक के नितिन और प्रकाश राज की जोड़ी ने अपने नाम किया। नितिन से हमने बात की। हमें पता था कि अच्छा मैच होने वाला था, तो शुरू में प्रिपेयर्ड थे, बट स्टार्ट हमारे हिसाब से नहीं हुआ। स्टार्टिंग में वी गेव फ्यू इजी पॉइंट्स, तो उन्होंने लीड ले लिए थे, बट देन हमारा जो प्लान था वी स्टक टू द प्लान एंड देन खेलते रहे एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग स्लोली। उसके बाद हमें लीड आया एंड देन उधर से बहुत ही कंफर्टेबल मैच ही रहा, बट हर पॉइंट में अच्छा चल रहा था रैलीज, बट हमारा प्लान के हिसाब से हमने खेले तो इट वर्कड आउट इन द एंड एंड या वेरी हैप्पी टू बी ऑन द विनिंग साइड। महिला युगल में उत्तराखंड की उम्मीद गायत्री रावत और मनसा रावत बहनें कर्नाटक की शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट से हार गई। गायत्री रावत ने भारी मन से कहा, काफी डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए, क्योंकि हम अभी टीम चैंपियनशिप में भी उनसे हारे। इस बार हमने सोचा था कि
हम जीतेंगे और हमने पूरा अपना दिया बट नहीं हो पाया वो, इसके लिए काफी बुरा लग रहा है। उत्तराखंड की एक जोड़ी हारी तो दूसरी जोड़ी अनन्या बिष्ट और एंजल पुनेरा ने जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट हासिल किया। पुरुषों के एकल में उत्तराखंड के सूर्याक्ष रावत और महिला एकल में दिल्ली की अनुपमा ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल खेलने का हक हासिल किया। पुरुषों के एकल में तमिलनाडु के सतीश कुमार ने भी जीत दर्ज की। उधर महिला एकल के एक हाई वोल्टेज मैच में हरियाणा की अनमोल खरब ने गुजरात की तस्नीम मीर को शिकस्त दी। अनमोल कहती हैं, काफी अच्छा मैच था क्योंकि टीम चैंपियनशिप में भी मेरा तस्नीम से पहले मैंने खेला था जिसमें मैं हार गई थी। आपको बता दें बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। At the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium here in Dehradun, the archery team events in compound, recurve and Indian archery were on, and the stage was set for some record-setting exploits. Khurshid Ahmed reports. The second day of competitions in archery began with the qualification round of different team events and ended with the semi-finals. In recurve men team event, Jharkhand beat strong team of SSCB. Here is a member of the winning team, Jharkhand. मेरा नाम गोल्डी मिश्रा है। ओपोनेंट तीनों इंटरनेशनल प्लेयर थे और एक जन ओलंपियन भी थे, पर हम एक टीम मजबूती के साथ हम लोग ने उन लोगों को अच्छी तरह से हराया। लास्ट राउंड हम लोग 60 आउट ऑफ 60 मारे, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। In final of this event, Jharkhand will play against Uttar Pradesh. मेरा नाम है शुभम। खेल का बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा प्रेशर था जी, बस थोड़ा सा मेंटेन करना, हमने उसको मेंटेन करा। हमने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है तो इसके लिए थोड़ा सा जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ऐसा ही अच्छा यहाँ पर लगेगा। गोल्ड तो हम लेके ही रहेंगे जी, चांस है जी पूरे पक्का 100 के 100। In recurve women's team event, Jharkhand, as expected, had secured a place in the final. In semi-final, they defeated Haryana by margin of 6-2. In the other semi-final, Maharashtra has an easy run against West Bengal. Score was 6-0. In Indian round men team event, Uttar Pradesh has entered in the final. In semi-final, they defeated Maharashtra. In final, their opponent will be Haryana. In semi-final, Haryana beat Odisha by 6-2. मेरा नाम यस्सु है। हम अब गोल्ड की फाइट खेल लेंगे। बहुत अच्छा था, आसान था, उड़ीसा के साथ था हमारा लक्ष्य गोल्ड का ही है जी। In men's compound team event also, Haryana has entered in the final. In final, they will pit against Delhi. In Indian round men's event, Uttar Pradesh has entered in the final. They will play against Haryana for the gold medal. In Indian round women's team event, Manipur thrashed Chhattisgarh by 5-1. मेरा नाम मोरांगथेम बेबी देवी है। ये बहुत बढ़िया था क्योंकि हमने उस लोग को एक ही पॉइंट मिला था, हमने 5 पॉइंट मिला था, इसलिए चलाने में थोड़ा मजा भी आ रहा था और बहुत इजी हो गया था हमारे लिए। In final, they have to compete against Haryana. Haryana had an easy run against Uttarakhand in the other semi-final. The most standout performance of the day was made by Aditi Swami of Maharashtra. While playing the women's team event in compound archery, Aditi scored 708 out of 720 in the qualification round, and thus she made a new national games record. The beautiful sport has captured the imagination of the locals at Haldwani, and today men's football continued with league matches there. Muammar and Suresh Meena give this report. Manipur managed to secure a 2-0 victory over Delhi in the men's Pool B match played in the District Sports Complex, Haldwani, thanks to goals from the captain Kulakpam Zakir Khan and Sarangtam Rajdan Singh. However, it wasn't enough to propel them into the next stage, as their earlier performances in the group stages left them with too much to catch up on despite today's victory. Captain Kulakpam. I'm very happy today match win against Delhi. Before 2 matches, lots so sad. Manipur coach Kamei Joy Rongmei expressed positivity despite the team going out of the competition. Today they're playing very well, so I appreciate to my boys. I've given to my credits to our boys. The next time we're going to be preparing very well. While Delhi fell short in today's match, the result wasn't enough to stop them from advancing to the semi-finals thanks to their impressive performances earlier in the tournament. Citing complacency to be the reason behind today's defeat, Delhi captain Mahip Adhikari was determined to shift their focus to the next challenge. I still believe in my team and I think they'll play good in the semi-final. Kerala sealed their place in the semi-finals after a dominant 3-0 victory over Services in a thrilling encounter. With both teams needing to win to qualify for the semi-finals, it was Adil who was the star of the show for Kerala, scoring a brace to guide his team towards victory. Substitute Babul Siveri put the final nail in the coffin, scoring an additional time of the match. Here is Adil. I'm very happy to score 2 goals in the crucial match. My team played very well and we got the win. 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत फुटबॉल पुरुष वर्ग लीग मैच आज मिजोरम और असम के बीच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हल्द्वानी में खेला गया। मिजोरम टीम खेल के शुरुआत से ही आक्रामक रूप से खेल रही थी और फर्स्ट हाफ तक मिजोरम की ओर से लाल रेमा और एंग माविया ने 1-1 गोल दागकर 2-0 से बढ़त बना ली थी। सेकेंड हाफ में खेलते हुए मिजोरम टीम खिलाड़ी पीटर ने
खेल के 74वें मिनट पर एक और गोल दागकर 3-0 से ये मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत पर सुनते हैं कप्तान को। It was a great pleasure to have this winning moment. So we fought till the end. We know that our situation is not too good. We spent all our time running for winning. So it's very nice to have this winning moment. असम ने गोवा और उत्तराखंड को लीग मैचों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। इसी मैदान पर दूसरा लीग मैच गोवा और उत्तराखंड के बीच खेला गया। At pristine Almora, Yogasana has found the perfect setting, but the battle for medals has nonetheless been fierce. Today, both artistic and traditional Yogasana was showcased. Here's Ramesh Chandra with his report. अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुड़ा स्पोर्ट स्टेडियम में योगासन खेल के मुकाबलों का चौथा दिन और आज एक स्वर्ण पदक के साथ कुल 4 पदकों का फैसला हुआ। ट्रेडिशनल योगासन के महिला वर्ग के फाइनल राउंड में पश्चिम बंगाल की ऋतु मंडल ने प्रथम स्थान पर कब्जा कर सोने का तमगा अपने नाम किया। ऋतु मंडल फर्स्ट आकर बहुत ही खुशी हुई और इसके लिए मैं बहुत मेहनत की। रजत पदक भी पश्चिम बंगाल की ही साथी मंडल की झोली में गिरा। नेशनल गेम्स में मेडल मिला तो मैं बहुत ही खुश हूँ। वहीं कांस्य पदक के लिए कर्नाटक की अनन्या हिरेमठ और महाराष्ट्र की सुहानी भावराव गिरिपुंजे ने साझेदारी की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे अब ब्रॉन्ज मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं LKG से योगा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन में थोड़ा लेट हुआ मेडल लेने के लिए, पर बड़ा मेडल है। वहीं पुरुष वर्ग में रिदमिक योगासन पेयर के सेमीफाइनल मुकाबले में 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र की बालचंद्र देशमुख और प्रणय कांगले की जोड़ी पॉइंट्स टेबल में प्रथम स्थान पर रही। प्रणय कांगले आज हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कल हमारा फाइनल राउंड है, कल भी हमें प्रथम स्थान प्राप्त करना है। हरियाणा की जितन और ऋषभ झा की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही। जितन अभी मैंने सेमीफाइनल में 2nd पोजीशन प्राप्त किया है और कल फाइनल है, उसमें चाहता हूँ मैं गोल्ड लेके जाऊँ। उत्तराखंड की शशांक शर्मा और प्रियांशु की जोड़ी पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रही। मेरा नाम प्रियांशु, आज सेमीफाइनल राउंड था, अभी 3rd पोजीशन है हमारा, अभी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। And now to Tehri, where the excitement of rowing commenced today up in the hills. Here is Dilip Jha. टेहरी उत्तराखंड में रोविंग खेलों के प्रथम दिन आयोजित 24 क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्गों में 20 टीमों ने 5 फरवरी को फाइनल में खेलने के लिए अपनी जगह बना ली है। रोविंग स्कल, सिंगल, डबल, क्वाड्रपल, लाइट वेट में प्रथम आए कुछ विजेताओं ने बताया। हाय, मेरा नाम हाबुजम तेनेंथोई देवी, मणिपुर में अच्छे प्रैक्टिस करके आए हैं। हमको उम्मीद है कि हम जरूर गोल्ड मेडल लेके जाएंगे। हरियाणा की मेरा नाम सविता है, हमारा आज हिट 1 थी, फर्स्ट रेस हमारी है, हमारी परसों फाइनल रेस है। इससे पिछली बार भी हम दोनों लाइट वेट डबल स्कल में खेले थे नेशनल गेम्स में, उसमें हमारा गोल्ड था। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है, लाइट वेट डबल में प्रथम स्थान आने पर फाइनल में पहुंचे हैं। भीम सिंह एशियन गेम मेडलिस्ट 2022 जो अभी चाइना में हुआ था, उसमें मेरा 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। पिछले गेम्स हुए थे, जैसे 36 गुजरात हुआ, उसमें मेरा गोल्ड था, 37 गोवा हुआ, उसमें भी गोल्ड था। लेकिन अब की बार मैं मध्य प्रदेश से खेल रहा हूँ, तो अब की बार कोशिश करूंगा गोल्ड हासिल करूँ। And now a report on the hoops and the 3-pointers from the Rajat Jayanti Khel Parisar in Dehradun. Here's Vigneshwar on basketball. Here, as we entered into the 7th day of basketball events at Bhagirathi Hall, Maharana Pratap Sports College, it is for the league matches of both men and women's categories, as 8 teams in each category were competing with each other to enter the semi-finals. It was very interesting, as the 3x3 basketball durations is only for 10 minutes. When asked about the format with the defending champions Rajasthan team, we are the first one who got medal in India. So this is a very nice format, and last year we have gold medal in the national games. After topping the chart in their respective group and entering the semi-finals, here we have Telangana team captain Gulab Shahil. We reached semi-finals today. We beat the Kerala and we reached the semi-finals with Tamil Nadu. They are a good team. We have to fight starting 1 minute onward. If we beat them, we'll reach finals. We have Tamil Nadu player Srimati Anu here. Actually, we feel good. We won 2 games. The weather is somehow difficult for us, but we have maintained to play like this. Planning for our strategy is meant to focus on defense and more focusing on outside shots. Then only we will get 2 points. So we are more focusing on outside shot and defense. With the half courts being set for final showdown tomorrow, it is going to be an even more exciting day for both the players as well for the basketball fans.
Meanwhile, the lawn bowls league matches are going on at the same complex. Here's Sankalp with his report. देहरादून के रजत जयंती खेल परिसर में आज लॉन बॉल्स चैंपियनशिप के लीग मैचेस का तीसरा दिन था, जहां टीम वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम ने जैक के पास वुड्स के उम्दा प्लेसमेंट को बरकरार रखकर खेल में अपने वर्चस्व को बनाए रखा। चमचमाती धूप में हरी घास पर आज अंडर 25 बॉयज, अंडर 25 गर्ल्स, विमेन सिंगल, विमेन फोर्स, मेन पेयर्स और मेन ट्रिपल्स के मुकाबलों का आयोजन किया गया, जहां अंडर 25 बॉयज में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच मुकाबला 18-18 से ड्रॉ रहा। वहीं असम ने उत्तराखंड को 21-19 से, दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 21-12 से, बिहार ने झारखंड को 21-10 से हराया। अंडर 25 गर्ल्स में झारखंड ने राजस्थान को 21-9 से, हरियाणा ने बिहार को 21-17 से, असम ने दिल्ली को 21-11 से और उड़ीसा ने उत्तराखंड को 15-12 से शिकस्त दी। अंडर 25 गर्ल्स में दिल्ली को 21-11 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित करने वाली असम की सुरंजना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कल हारने के बाद मेरा थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया था। मैंने अपना बेस्ट दिया, आज पूरा जान प्राण दे दिया एंड मेरा प्लान कल के लिए वही सेम आज जैसा 100% देना है और वैसे ही खेलते जाना है so that I can change the color of the medal। इसी के साथ विमेन फोर्स में दिल्ली ने बिहार को 21-13 से, असम ने उत्तराखंड को 35-4 से, झारखंड ने उड़ीसा को 21-7 से और वेस्ट बंगाल ने मणिपुर को 26-8 से हराया। अंडर 25 गर्ल्स में असम की जीत के साथ विमेन फोर्स में असम की उत्तराखंड पर 35-4 से बड़ी जीत पर खुशी जाहिर करते असम के कोच रैम्बल डेलन। Sports of lawn bowls is a game full of beauty, gracefulness and skillfulness. But in this situation, it is more on mind game. It's a game full of intelligent play. So the person who wins the game is a person who had a beautiful game plan. The exciting sports of beach volleyball began today in Rishikesh. Here's Florian Roche and Saubhagya Kumar Rath with their report. स्पीड, स्किल, जंप, डिफेंस और अटैक से भरपूर खेल है बीच वॉलीबॉल। 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से पुरुष एवं महिला वर्ग की कुल 16 टीमें बीच वॉलीबॉल में भाग ले रही हैं। पहले दिन कुल 26 लीग मैच खेले गए। पुरुषों के पूल ए में केरल, पूल बी में आंध्र प्रदेश, पूल सी में गोवा ने दोहरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की की। जीत के बाद केरल टीम के कोच यूसुफ। We came here February first day. That time we got very cold. I cannot manage here, but now is okay. Beat Telangana. He is defending champions. So very difficult, hard lane match because 3 sets we played. Fortunately, we won the match. दूसरी तरफ महिला वर्ग में पुडुचेरी, तेलंगाना और तमिलनाडु टीम नाबाद रही। पुडुचेरी के कप्तान शशिकला। Beach volleyball not depending on height. Beach volleyball only for stamina. So practice beach volleyball. आज के बीच वॉलीबॉल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त महानिर्देशक अमित सिन्हा ने आकाशवाणी से बात की। It was a wonderful tournament which was missing in the last games. So we tried our best to find some place in Uttarakhand where we can actually have it, and we are fortunate enough to have this beach volleyball this time in the serene place of Rishikesh, and we have wonderful location here. Meanwhile, in faraway Pithoragarh, it was raining punches as elite boxers battled it out at the Sri Hari Singh Thapa Sports College. Vivek Wankhede tells us who delivered the telling blows. Today was the 4th day of boxing here at Sri Hari Singh Thapa Sports Indoor Stadium, Pithoragarh. Various preliminary bouts in different weight categories were held here. In men's fly first bout, Gaurav Mazumdar from Assam won with unanimous point decision 5-0, defeating Madhya Pradesh. In second bout, Vikas from Haryana beat Punjab 5-0. In featherweight first bout, Jammu Kashmir lost to हिमांशु श्रीवास फ्रॉम मध्य प्रदेश 5-0। हिमांशु, मेरा स्कोरिंग 5-0 था। मेरी फाइट जम्मू एंड कश्मीर से थी एंड मैं फाइनल तक जाना चाहता हूँ। मैं आने वाली फाइटों में और अच्छा खेलूंगा, इससे भी ज्यादा। इन लाइट वेल्टर रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट इन फेवर ऑफ हरिवंश तिवारी फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यू टू इंजुरी। इन द हेवी वेट कैटेगरी, चेतन चौधरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वन ओवर केरला बाय आरएससी इन द सेकंड राउंड। चेतन, अभी मैंने केरला के साथ फाइट आरएससी सेकंड राउंड में विन करी है और मेरा आगे का लक्ष्य ये है कि नेशनल गेम्स गोल्ड और आगे फर्दर कॉम्पिटिशन्स अच्छे से अच्छे मतलब इंटरनेशनल्स और खेलूँ हिमाचल की तरफ से, और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ मैं अच्छे से। मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करती है। इन विमेंस लाइट फ्लाई फर्स्ट बाउट, कुसुम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बीट तमिलनाडु 5-0। इन सेकंड बाउट, रितिका फ्रॉम चंडीगढ़ 1। इन फेदरवेट फर्स्ट बाउट, संगीता कोकर फ्रॉम राजस्थान वन बाय स्प्लिट डिसीजन 4-1। संगीता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं राजस्थान के लिए खेल रही हूँ एंड क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है मैंने, और मैं आगे भी अच्छा प्रदर्शन करूँगी एंड फाइनल तक पहुँचूँ और राजस्थान के लिए मेडल लाऊं। In second bout, Sovi Janu from Manipur defeated Uttar Pradesh 5-0. Sovi, I'll try my best to win the gold medal. My future plan is to become a famous boxer.
And that's all for boxing. And now Pankaj Athawale gives us a medals tally. Karnataka lead the medals tally at the end of the 7th day at the 38th National Games at Uttarakhand. With 42 medals in all, Karnataka have won 22 gold medals, 10 silvers and 10 bronze to stay number 1 ahead of National Games powerhouses Services Sports Control Board and Maharashtra. Services at the second position with 19 gold medals, 10 silvers and 9 bronze together have 38 medals. Maharashtra at number 3 have won the maximum number of medals, that's 61. With 15 gold medals, 26 silvers and 20 bronze medals. Host state Uttarakhand is in the 19th position with 17 medals in all, 1 gold, 7 silvers and 9 bronze medals. So that's all that we have time for tonight, but action continues tomorrow as the 38th National Games continues to set pulses racing here in Uttarakhand. This is Shaurya Chaudhary bidding you adieu for tonight with our producers Mobeen Khan and Praveen Chand. 38th National Games, Uttarakhand. You just heard our daily highlights of the 38th National Games 2025. This program was produced by Akashvani Central Production Team at Dehradun.